अल्लाह को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह हर चीज़ से कादिर है, तो फिर उसको हमारी इबादत की ज़रूरत क्यों पड़ गया? हम क्यों उसकी इबादत करें? देखिए, बात सही है कि अल्लाह ताला को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह समद, अल्लाह क्या है? समद है, बेनियाज है, जिसकी कोई चीज़ की ज़रूरत ना हो। तो अल्लाह को इबादत की क्यों ज़रूरत है? अल्लाह ताला को हम लोग क्यों नमाज़ पढ़ते हैं? अल्लाह ताला ने क्यों कहा है? दरअसल बात ये है, अल्लाह ताला फरमाता है सूरा फातिर सूरा नंबर 35 आयत नंबर 15 में कहते हैं कि इंसानों, तुम्हें अल्लाह की ज़रूरत है, अल्लाह को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये इंसानों, तुम्हें अल्लाह की ज़रूरत है, अल्लाह को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह मालदार है और वो खूबियों वाला है। तो इस आयत में कहते हैं कि अल्लाह कहते हैं कि इंसानों, तुम्हें ज़रूरत है ये नहीं, अल्लाह को नहीं है, मतलब अल्लाह को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह ताला ने फिर इबादत करने के लिए क्यों कहा है? दरअसल बात ये है कि अल्लाह ताला फरमाता है सूरा अहज़ाब सूरा नंबर 33 आयत नंबर 72 में फरमाता है कि हमने जब अपनी अमानत को, जब मैंने पहाड़ के ऊपर पेश किया, मैंने अपनी अमानत को जब मैंने आसमानों के ऊपर पेश किया, जब मैंने अपनी अमानत को ज़मीन के ऊपर पेश किया, तो इन सब ने इनकार कर दिया। और जब मैंने इंसानों से कहा कि क्या तुम्हें मेरी अमानत चाहिए, तो इंसानों ने अपनी उस अमानत को उठा लिया। और आगे कहते हैं अल्लाह कि इंसान बड़ा ही क्या है? जाहिल है। तो बात यह है कि अल्लाह ताला ने अमानत दिया है ज़मीन और आसमान को, और ये डर गए अल्लाह के अजाब से कि अगर हम अल्लाह का हुक्म अगर तोड़ दिया और अल्लाह का हुक्म नहीं ला पाएंगे तो हमको सज़ा मिलेगी। तो अल्लाह ताला ने ज़मीन आसमान और पहाड़ के ऊपर पेश किया, इन लोगों ने इनकार कर दिया। और जब पेश किया इंसानों के पास, तो इंसान ने उठा लिया। तो उठा लिया, अमानत से मतलब क्या है? अमानत से मतलब है कि अल्लाह की इताअत, अल्लाह ने जो फरमाया उसको करना। अमानत से मतलब कि अल्लाह की इताअत करना। तो अल्लाह की कैसे इताअत करना? अल्लाह जो बताए उसको हुक्म मानना। यही चीज़ को हमें करना पड़ेगा। अल्लाह ताला कहते हैं अगर तुम अल्लाह की बात नहीं मानोगे, अल्लाह ने जो फरमाया, जो नाजिल किया, अगर उसकी बात नहीं मानोगे तो तुम लोग बहुत बड़े खसारे में होगे और जहन्नम जाओगे, क्योंकि तुम लोगों ने खुद ही उठाया, इंसान के ऊपर डाल रहा है। अल्लाह ताला कहते हैं तुमने खुद उठाया। जब अल्लाह ताला ने इंसानों से पूछा, सूरा आराफ सूरा नंबर 7 आयत नंबर 172 और 173 में फरमाता है, क्या फरमाता है कि जब मैंने आदम अलैहिस्सलाम की पीठ में हाथ फेरा और आदम के सारे बच्चे की रूह को जब मैंने पैदा किया, तो उन रूह से मैंने पूछा, क्या पूछा? क्या मैं तेरा रब हूँ? तो उन सारे रूह ने कहा बेशक या अल्लाह आप हमारे रब हैं, आपके अलावा हमारा रब और कौन हो सकता है? तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं इसलिए आप लोगों से पूछ लिया मैंने कि ताकि तुम कल क़यामत के दिन ये न कहने लगो कि हमें तो मालूम ही नहीं था कि आप हमारे रब हैं। हमें क्या नहीं था? मालूम ही नहीं था कि हमारे रब हैं। तो इसलिए हमने आपसे पूछा, और ये सारी चीज़ हम लोगों के साथ हो चुका है। अब एक सवाल है कि जब ये सब हो चुका है तो हमें याद क्यों नहीं है? हमें याद क्यों नहीं है? तो बात दरअसल ये है कि हमारे दिमाग से वो याददाश्त मिट चुका है। जैसे कि बचपन में हम लोग क्या किए, माँ के गोद में खेले हैं, उससे दूध पिए हैं, और माँ को कई बार सताए भी हैं, हम लोग बचपन में चिल्लाए भी हैं, सब भूल गए, लेटरिंग भी किए हैं। हम लोग माँ के पेट में भी थे 8 या 9 महीने, 10 महीने थे ना माँ के पेट में। तो हम लोग इस याद है? कुछ भी याद नहीं है। तो इसी तरह से, लेकिन ये सारी चीज़ें घटनाएं कौन कहता है? हमारे कौन कहती है? माँ कहती है। माँ कहती है। क्यों? देखा उसने पहले जन्म दिया, उसने जन्म दिया। तो इसी तरह से हम इंसान ने क्या है
कि हम इंसान ने अल्लाह ताला से वादा किए हैं हाँ, कि अल्लाह हम तेरी इबादत करेंगे, हम तेरी इताअत करेंगे, लेकिन हम भूल गए हैं। लेकिन हम लोग भूल चुके हैं। ये उसको याद दिलाने के लिए इस कुरान से हाँ। अल्लाह ताला ने फिर से दोहराया तो अल्लाह ताला ने यही चीज़ को दोहराया और कल क़यामत के दिन जो है ना इंसान को सब पता चल जाएगा। सूरह मोमिन में एक आयत है जिसमें कहते हैं, सूरह मोमिन सूरह नंबर 40 आयत नंबर 11 में फरमाता है कि जो लोग गुनहगार लोग होंगे तो वो लोग अल्लाह से पूछेंगे, या अल्लाह आपने हमको 2 बार मौत दी, फिर 2 बार ज़िंदगी दी, आपने हमको 2 बार मौत दी, 2 बार ज़िंदगी दी, हमें तो एक बार ही मालूम है। और हमको इस दुनिया में कितना बार मालूम है? एक ही बार। एक बार मौत, एक बार जिंदगी, बस एक बार मौत, एक बार जिंदगी। कल क़यामत के दिन गुनहगार लोग क्या कहेंगे कि अल्लाह आपने हमें 2 बार ज़िंदगी दी, 2 बार मौत दी, तो और कोई रास्ता है हमें बताइए इस जहन्नम से निकालने का, तो कोई रास्ता है तो बताइए। ये सवाल पूछेंगे अल्लाह से, ये कुरान की आयत है, पूछेंगे। अब यहाँ एक सवाल है कि 2 मौत अगर हम लेंगे तो 2 मौत कौन सी? 2 जिंदगी 2 मौत। क़यामत में उठाने से पहले 2 जिंदगी 2 मौत गुजर चुका है, यानी हम लोगों का एक मौत गुजर चुका है। ये कुरान कह रहा है, हम लोगों को याद नहीं है। एक मौत गुजर चुका है तो क्या मतलब इसका मतलब ये है कि एक बार हम लोग मर चुके हैं, फिर एक बार हम लोग जिंदा हुए हैं, फिर मरेंगे, फिर जिंदा होंगे कल क़यामत के दिन। तो कुरान कह रहा है कि एक बार हम लोग मर चुके हैं, तो एक बार मर चुके हैं कैसे? सूरह बकरा में ये आयत आता है, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम मुर्दा थे। तुम क्या थे? मुर्दा थे, तुमको मैंने ज़िंदगी दी। ये जो इस ज़िंदगी की बात कर रहा है अल्लाह ताला, इससे पहले हम लोग क्या थे? मुर्दा थे, और ये क्या हुआ? हमारा ज़िंदगी हुआ, तो फिर हमको मौत देगा, फिर हम मुर्दा हो जाएंगे, फिर मुर्दा हो जाएंगे, तो फिर अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन उठाएगा, तो फिर ज़िंदगी हुआ। तो कितना मौत हुआ हमारा? 2 मौत और 2 एक मौत हो चुका है। हम जन्म लेने से पहले मुर्दा थे, ये कुरान कह रहा है। अभी ज़िंदा हैं, एक मौत मरेंगे तो 2 मौत हुआ, और एक ज़िंदगी ये, और मरने के बाद फिर दोबारा ज़िंदगी खड़ा होंगे कल क़यामत के दिन। तो कितना ज़िंदगी हुआ? 2 ज़िंदगी 2 मौत। लेकिन हम लोग को याद नहीं है कि हम लोग पहले मरे हुए थे, याद है? नहीं। लेकिन कल क़यामत के दिन में याद आ जाएगा। सब याद आ जाएगा। गुनहगार लोग, जो लोग क्या है इस्लाम की बात को नहीं मानता है, वो लोग याद कर लेंगे, अल्लाह ताला उन लोगों को याद दिला देगा, तो मुसलमान लोगों को याद क्यों नहीं आएगा? तो ये चीज़ हम लोग कल क़यामत के दिन पता चलेगा। और इसी वजह से अल्लाह ताला को इंसानों की ज़रूरत नहीं है, इबादत की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इंसान ने खुद इबादत करने के लिए चुना है कि अल्लाह हम तेरी इबादत करेंगे, इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि इबादत करने के लिए खुद चुने हो तो इबादत करो, नहीं करोगे तो जन्नत में जाओगे, क्योंकि तूने अल्लाह से वादा करके रखा है। बात दरअसल ये है। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हमारे इम्तिहान ले रहा है कि हम में से कौन अच्छा है और कौन। हाँ, तो वही इताअत के लिए ही ना। इताअत करेंगे तो बहुत सारे लोग इताअत नहीं करते हैं तो अच्छे नहीं हैं, जो इताअत करते हैं तो अल्लाह की नज़र में अच्छे हैं, तो इम्तिहान हुआ ना। हाँ, हमारे इम्तिहान ले रहा है कि हम में से जो अच्छे काम करेंगे उसको जन्नत में देंगे, जो अच्छे काम नहीं करेंगे उसको जहन्नम में देंगे। हाँ, जैसे कौन गरीब को खाना खिला रहा है, कौन यतीम मिस्किन को ज़कात दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। जैसे कि हमारे देश में मुकेश अंबानी का बस इतने दौलत है, ज़कात नहीं दे रहा, कितने लाखों करोड़ों भिखारी रोड में पड़ा है, उसके पास 10 रुपया नहीं है खाने के लिए कि एक दिन का हाफ किलो चावल कीन के पेट भर के भात खाए। मुकेश अंबानी को देखो, एक टाइम का नाश्ता के लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्च करता है। जी बिल्कुल सही।